नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे छठी। और छठी एक्सरसाइज का नाम है बेटा रेखाएं और कोण। इसको बेटा देखिएगा, ये एक ज्यामिति का पार्ट स्टार्ट हो गया है। आपकी जो एक्सरसाइज 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 और 11वीं प्रश्नावली आपकी ज्यामिति से संबंधित है। तो ये एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले मैं आपको कुछ नोट्स करवाऊंगा और वो नोट्स आप अच्छे से याद करोगे। अगर आपके वो नोट्स क्लियर हैं तो फिर आपको डाउट ही नहीं आएगा। आपको एक्सरसाइज नंबर 5 से लेकर 11 तक डाउट नहीं आएगा। एक दूसरे से इंटरलिंक है बेटा, इनको ध्यान से समझना और अच्छा सा आप है ना नोट्स भी बनाना। जितने मैं आपको करवाता हूँ आप अच्छे से नोट्स बनवाना। अब सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ ज्यामिति का पार्ट है, तो ज्यामिति क्या होती है। तो नोट्स में सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा ज्यामिति। आपका है ज्यामिति। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा कि ज्यामिति किसे कहते हैं, आपका है ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति। अब मैं बात करूं ज्योमेट्री, सुना है आपने ना, ज्योमेट्री को ही क्या बोलते हैं? ज्यामिति। तो आपका सबसे पहले है कि ज्यामिति किसे कहते हैं। आपका ज्यामिति का ही ये पार्ट है रेखाएं और कोण। बट ज्यामिति किसे कहते हैं? ज्यामिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका ज्या है और एक आपका है मिति। देखिएगा, ज्यामिति शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका ज्या है और एक क्या है? मिति है। ज्या का मतलब है भूमि। क्या है भाई? भूमि। और मिति का अर्थ है मापन। अर्थात भूमि का मापन क्या कहलाता है? ज्यामिति। भूमि का मापन ज्यामिति कहलाता है। अब बेटा देखिएगा, किसका मापन ज्यामिति कहलाता है? भूमि का मापन ज्यामिति कहलाता है। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो गणित की वह शाखा जिसमें भूमि का माप लिया जाता है, गणित की वह शाखा जिसमें भूमि का माप लिया जाता है, माप लिया जाता है, ज्यामिति कहलाती है। अब देखिएगा, आपकी ज्यामिति की परिभाषा की अगर मैं बात करूं, ज्योमेट्री, जियो प्लस मेट्रोन। जियो मीन क्या होता है? आपकी भूमि। मेट्रोन मीन क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन क्या होता है? मापन। अर्थात आपका भूमि का मापन क्या कहलाता है? ज्यामिति। क्योंकि ज्यामिति शब्द है, ज्यामिति की अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो किस किस से मिलकर बना है? ज्या प्लस में मिति। ज्या का अर्थ होता है भूमि और मिति का अर्थ होता है मापन। अर्थात भूमि का मापन क्या कहलाता है? ज्यामिति। अगर परिभाषा की बात करूं मैं तो गणित की वह शाखा जिसमें भूमि का माप लिया जाता है क्या कहलाती है बेटा? ज्यामिति कहलाती है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, इसे एक लाइन और लिख लीजिए, भूमिति भी कहते हैं। भू मतलब भूमि, मिति मीन मापन, भूमि का मापन। इसलिए ज्यामिति को क्या कहते हैं बेटा? इसे भूमिति भी कहते हैं। आपकी जो प्रश्नावली 5वीं से लेकर 11वीं तक रिलेटेड है वो आपकी ज्यामिति के अकॉर्डिंग आती है। और ज्यामिति किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें भूमि का माप लिया जाता है, ज्यामिति कहलाती है। अब इसे ज्यामिति का दूसरा नाम क्या है बेटा? इसे भूमिति भी कहते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे आप देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं
तो बिंदु है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्ट आपका है बिंदु। अगर मैं बात करूं बिंदु की, सबसे पहले क्या है बेटा आपका बिंदु। बिंदु की परिभाषा की बात करूं तो क्या होगी, ऐसी ज्यामितीय आकृति, अच्छे से नोट्स बनाना इसके, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी न लंबाई न चौड़ाई और न ही ऊंचाई हो। न लंबाई न चौड़ाई और न ही ऊंचाई हो बिंदु कहलाती है। अब देखिएगा बेटा, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो और न ही ऊंचाई हो क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। बिंदु को डॉट इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये वाला हो गया बिंदु और बिंदु का नाम क्या हो गया ए, और ये हमेशा कौन से रहेंगे, कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर आप जानते होंगे बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है, या डॉट से वह अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। एक तो डॉट से तो लिखा जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, जैसे बिंदु ए। अब मैं बिंदु की परिभाषा की बात करता हूं तो बेटा यहाँ क्या आता है, बिंदु ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो और न ही ऊंचाई हो क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। अब देखिएगा, उसके बाद बिंदु को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है और डॉट द्वारा लिखा जाता है। अब प्रश्न देखिए क्या आता है, नंबर 1, ऐसी आकृति जिसकी न लंबाई न चौड़ाई और न ही ऊंचाई हो डैश 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 कहलाती है। तो बेटा क्या कहलाएगी, बिंदु। ये खालिस्तान था, क्या कहलाएगी, बिंदु। बोलो क्लियर है कि नहीं। नंबर 2, बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के खालिस्तान से प्रदर्शित किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। और बिंदु आपका क्या होगा बेटा, डॉट होगा। ज्यामिति के बाद आपकी दूसरी परिभाषा थी बिंदु। ज्यामिति किसे कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्या प्लस में मिति। ज्या मीन होता है भूमि, मिति मीन होता है मापन। तो भूमि का मापन आपका ज्यामिति कहलाता है।
तो दूसरा ज्यामिति को भूमिति भी कहते हैं। उसके बाद सबसे पहला आया अपना बिंदु। बिंदु एक ऐसी ज्यामिति आकृति है जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। अब बिंदु को इससे डॉट से प्रदर्शित किया जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आप देखिएगा बेटा, नोट लगा के बिंदु के बारे में देखिएगा, कुछ लिखवाता हूं मैं। नंबर 1 आपका पहला है, एक बिंदु से नोट लगाना, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से प्रश्न आता है कि बताइएगा एक बिंदु पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो बेटा एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि आपका बिंदु है ये एक, तो यहां से भी एक रेखा खींच सकते हैं, यहां से भी खींच सकते हैं, इस प्रकार भी खींच सकते हैं, इस प्रकार भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं और आपका यहाँ से भी खींच सकते हैं। अर्थात अगर मैं यहाँ बात करूँ एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपका उत्तर रहेगा अनंत। कितना रहेगा? अनंत। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। आपका पहला था बेटा किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपका आंसर है अनंत। और दो विभिन्न बिंदुओं से, अब सुनो दूसरे नोट में, दो विभिन्न बिंदुओं से, दो विभिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अब यहां मैं बात करूं दो बिंदुओं से। अब बेटा दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। प्रश्न देखो, एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, पर दो बिंदुओं से, यहां एक बिंदु के बाद कितना आया बेटा? दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कैसे? जैसे कि मैं यहां बिंदु रखता हूं ए और यहां रखता हूं बिंदु बी। अब मुझे बताएं इससे कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं? बेटा इससे एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। तो देखो एक बिंदु से अगर मैं बात करूं ना, तो एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, पर दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आपका प्रश्न आता है कि बताइए दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपका आंसर कितना रहेगा बेटा? एक। अब या तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन से अधिक बिंदु, अगले नोट में डालिएगा, तीन या तीन से अधिक बिंदु, अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर स्थित हो, तो वे बिंदु संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। या वो रेखा कौन सी कहलाती है? संरेखीय कहलाती है। बोलो संरेख समझ में आया कि नहीं? अब बेटा देखिएगा, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर स्थित हो, तो वो बिंदु क्या कहलाते हैं? संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ एक बिंदु ए है,
बिंदु बी है और बिंदु सी है। तो बिंदु ए बी व सी सरेखीय बिंदु है, सरेखीय बिंदु है। अर्थात सरेखीय का मतलब ये भी होता है कि बेटा ए बी को मैं बी सी के साथ जोड़ दूं ना, ए बी प्लस बी सी तो बराबर क्या आएगा, ए सी। अर्थात अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना आएगा, 4 और 3 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। आगे हम पढ़ेंगे तो सरेखीय। अब सरेखीय आ गया तो दूसरा आता है असरेखीय। असरेखीय का मतलब, अब यहां देखिएगा 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा से, एक सरल रेखा से नहीं गुजरते हो, नहीं गुजरते हो, तो वो क्या कहलाएंगे, असरेखीय बिंदु। क्या कहलाएंगे, असरेखीय बिंदु। सरेखीय बिंदु समझ में आया बेटा। उसके बाद क्या हो गया, असरेखीय बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा से होकर नहीं गुजरते हो तो वो क्या कहलाएंगे, असरेखीय बिंदु। जैसे कि ये वाला बिंदु ए है, ये वाला बिंदु बी है और ये वाला बिंदु क्या है, सी है। एक सरल रेखा पे स्थित है कि नहीं, नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, असरेखीय बिंदु। अगर मैं यहाँ बात करूं कि एक वृत्त हमेशा 3 असरेखीय बिंदु से होकर गुजरेगा। अब सुनो, यहां से अगर मैं एक वृत्त बनाता हूं, इससे एक और बन गया, देखो समझ में आ गया क्या। तो अगला नोट में आप डाल देना कि दिखाई दे रहा है 3, एक वृत्त हमेशा, एक वृत्त हमेशा 3 या 3 सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, असरेखीय बिंदु से होकर गुजरता है। अब यहां प्रश्न आता है कि 3 असरेखीय बिंदु से होकर कितने वृत्त बनते हैं, तो कितना बनेगा बेटा, 1 बनेगा। अर्थात एक वृत्त हमेशा 3 असरेखीय बिंदु से होकर गुजरता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा।